ठीक भाई, बचपन में पिनक्कू की कहानी सुनते थे, झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा मौजूद है जिसके पास लार्जेस्ट नोज़ है। और आपने वो सुना है, कोफ्ती। मैं कोफ्ते की बात नहीं कर रही, मैं कोफ्ती की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कोरबा। अब आप ये मत सोचिएगा ये शोरबा तो नहीं बोल रही, नहीं मैं शोरबा बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं कोरबा ही कह रही हूँ। भाई ये तमाम डिशेज़ हैं। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, अनोखी की दुनिया में आज मैं आपको सैर करवाने ले जाऊंगी बहुत सारी जगहों की और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी बहुत अच्छी और यूनिक। भाई बचपन में पिनक्कू की कहानी सुनते थे, झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा मौजूद है जिसके पास लार्जेस्ट नोज़ है। कितनी लंबी है जानना चाहेंगे? इसी तरह से एक खातून है दुनिया में जिनके बाल जो हैं वो सबसे ज़्यादा लंबे हैं और उन खातून ने 1973 से अपने बाल जो हैं वो कभी कटवाए ही नहीं। हैरत हुई ना आपको? मुझे भी हुई थी। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि भाई 62 इयर्स की खातून भी 30 या 32 की लग सकती हैं, लेकिन किस तरीके से और ये कौन सी खातून है जो कि 62 की हैं और 32 की लगती हैं? ये तमाम बातें जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आपने वो सुना है, कोफ्ती। मैं कोफ्ते की बात नहीं कर रही, मैं कोफ्ती की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कोरबा। अब आप ये मत सोचिएगा ये शोरबा तो नहीं बोल रही, नहीं मैं शोरबा बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं कोरबा ही कह रही हूँ। भाई ये तमाम डिशेज़ हैं टर्की की। तो ये डिशेज़ क्यों फेमस हैं और ये किस तरह की होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे सैर में। तो चलिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और आपको सैर करवाते हैं अनोखी दुनिया की। बात करते हैं सबसे पहले कुछ गधों के हवाले से। अरे भाई, गधा कहते हुए ज़रा बुरा लगता है, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में हम इसको डोंकी कहते हैं तो शायद इतना बुरा लोगों को नहीं लगता। आपको पता है ये जानवर जिसको आप कहते हैं कि गधा, या किसी को भी देखते ही अगर उसकी बात समझ में नहीं आती या बड़ा डल होता है या सुस्त होता है तो उसको गधे का लक़ब जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि ये जो डोंकी है ना, यानी कि गधा, ये बहुत काम की चीज़ होती है। और ये इतने काम की चीज़ होती है कि आज के महंगाई के दौर में तो बेइंतहा काम आने वाली चीज़ है। बहुत पुराने ज़माने की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ से आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि पहले वक्तों में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता था, जिसकी स्किन इस्तेमाल होती थी, लोग शिकार करते थे, वो गधा ही था। और इसके अलावा इसको पकड़ भी लेते थे, इसको ट्रेन करते थे। किस लिए? ताकि वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ जो है वो ले जा सके। गधे को जो है रोज़मर्रा के काम में भी लोग इस्तेमाल करते थे, जैसा कि धोबी तो आपने देखा ही होगा, गधे पे ही सामान लेकर आता था और आज भी आता है। इजिप्ट के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो ये बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि इजिप्ट में गधा जो है वो 4000 BC से ही पाया जा रहा है। और ये मिडिल ईस्ट की तरफ गया, फिर ये डोंकी जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में गधों की जो तादाद है वो है 40 मिलियन। हुई ना हैरत सुन के? मुझे भी बड़ी हुई थी जब मैं रिसर्च कर रही थी। चाइना में जो है वो 11 मिलियन डोंकीज़ मिलते हैं और कुछ इसी से मिलते जुलते लगभग इथियोपिया और मैक्सिको में भी हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसके अलावा ये जो पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज जो है वो डोंकी की पॉपुलेशन को पूरी दुनिया में ग्रो किया जाए। एशिया है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, लैटिन अमेरिका है, इथियोपिया है, अफ्रीका है। यहाँ पर जो है आपको इसकी पॉपुलेशन जो है मोर देन 1 मिलियन जो है वो मिलेगी। अब कुछ बात करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबे बाल किसके हैं? नहीं ना, मैं बताती हूँ। ये चाइना की हैं जी क्यूपिंग। इनका नाम है जी क्यूपिंग और ये चाइना से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अपने बाल ग्रो करने शुरू किए थे 1973 में और उस वक्त इनकी उम्र थी 13 साल। अब इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि लॉन्गेस्ट फीमेल हेयर लेंथ के हवाले से, और ये है 5.627 मीटर्स, यानी कि 18 फीट 5.54 इंचेस, जो कि लास्ट इनको मेजर किया गया था। अब तक तो इनके हेयर की लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई होगी।
और ये मैं आपको बताती हूँ, जब इसकी ये वाली मेजरमेंट हुई थी तो कहते हैं कि नियरली इनके जो बालों की लेंथ है वो एक जिराफ की लेंथ के बराबर है। आपने अक्सर वो मुहावरा तो सुना होगा कि भाई इनकी नाक बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुहावरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नोज़ के हवाले से। अच्छा, ये जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नोज़ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये है मेहमत उज़रेक। ये जो है इनकी नाक की जो लंबाई है वो 4.5 इंचेस है। ये पैदा हुए थे टर्की में 1949 में, और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि भाई इनके पास जो नाक है वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नोज़ है। अच्छा, जब इसको मेजर किया गया तो पता चला 4.5 इंचेस यानी कि 8.8 सेंटीमीटर। और बात कर लेते हैं ट्रिविया के हवाले से। चाइनीज़ एक्ट्रेस है लू शियाचिंग। लू शियाचिंग जो है वो 62 ईयर्स ओल्ड हैं इस वक्त, और अगर उनको देखा जाए तो लगता है कि ये सिर्फ 30 साल की हैं। लू शियाचिंग पैदा हुई थी 30 अक्टूबर 1950 में, और ये एक्ट्रेस भी हैं और एक बिजनेस वुमेन भी हैं। इनके हवाले से आपको ये बताते हैं कि इन्होंने चाइना में एज एन एक्ट्रेस ये लीड रोल कर रही थी, और 1980s की ये बात है। ली सियाचिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनकी लेटेस्ट पिक्चर एक इवेंट की है जो कि बीजिंग में हुआ, तो वहाँ पे जो है लोगों के मुंह से निकला वाओ शी इज़ 62, लेकिन ये लगती नहीं है। इनको अब रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो चुका है। ये बताती हैं अपने बारे में कि बड़ा ही मुश्किल था इनके पास शुरू में जब इन्होंने काम शुरू किया तो अपने लिए टाइम निकालना। साथ वो ये भी बताती हैं कि भाई मेरी यंग रहने का राज ये है कि मैं पूरा वक्त अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, मैं फ्री नहीं होती। जब इन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हुई तो मैंने ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो लगाया इंटरनेट की ब्राउजिंग में। उसके अलावा मैं जो है कुछ चीज़ें लिखने लग गई। फिर कभी भी उन्होंने कहा मैंने ये फ़ील नहीं किया कि मैं आउटडेटेड हो गई हूँ। और ये तमाम इंटरव्यू उन्होंने वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर को दिया। मुहावरों के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने तो सुना होगा ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ जी, इसका मतलब यही होता है कि मतलब ना आप की कोई इतनी कहना चाहिए कि औकात है, और आप जो हैं वो अपनी औकात से जब बढ़ के बात करते हैं तो कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, जब तारीफ़ नहीं होती तो कहते हैं हाँ घर के लोग हैं ना, तभी तो तारीफ़ नहीं करते। इसी वजह से ये मुहावरा बना है घर की मुर्गी। एक जापानी कहावत है, कहते हैं रोती हुई औरत और बीमा एजेंट की बातों पर कभी एतमाद मत करना। अब कुछ बात करते हैं टर्किश फूड के हवाले से। जी हाँ, टर्की में एक फूड होता है, बड़ा डिलीशियस सूप कह सकते हैं आप इसको, और वो है कोरबा। कोरबा क्या होता है? एक सिंपल सा सूप है जो कि टर्की में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा टर्की में दालें बहुत पसंद की जाती हैं, टोमेटो सूप बहुत पसंद किया जाता है, और इसके अलावा जो शीप का ब्रेन होता है वो लोग वो खाते हैं। टंग सूप भी पिया जाता है। ब्लैक कैबेज सूप भी है जो कि ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ टर्की में। बात करेंगे कुम्पीर के हवाले से। अब आप सोचेंगे कुम्पीर क्या है? ये सिंपली एक बेक्ड पोटैटो होता है। वो बहुत ज़्यादा बीच साइड पर सिटी के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ये कुम्पीर मिलता है, और लोग जो हैं बड़ी शौक़ से इसको खा रहे होते हैं। और ये सिंपली ऐसा होता है कि बाहर का जो पोटैटो का आउटर साइड होता है वो बड़ा क्रिस्पी होता है, और अंदर से वो बड़ा सॉफ्ट होता है। और इसको जो है बनाया जाता है, इसके ऊपर बटर लगाया जाता है। इसको बहुत तरीक़ों से जो इसकी टॉपिंग की जाती है, जिसमें चीज़ भी होता है, सॉसेज भी होता है, पिकल्स भी होते हैं, और रशियन सैलेड भी होता है। अगर आपको ये बहुत पसंद है और आपका ये खाने का दिल चाहे और कभी आप इस्तांबुल जाएं, तो ये जो मोस्ट पॉपुलर एरिया है जहाँ पर ये मिलता है वो है ओर्ताकोई। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि टर्की में एक और चीज़ होती है जो बड़े शौक़ से खाई जाती है, वो कहते हैं कोफ्ती। जी हाँ, हमारे यहाँ जो कोफ्ते होते हैं ना, वही कोफ्ती है, और ये मीट बॉल्स होती हैं, उसी का एक वर्जन है। और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं किसी भी रैपर में फ़ोल्ड करके स्ट्रीट फूड के तौर पर भी बेचा जाता है, और अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाके इसको खाना चाहते हैं तो फिर प्लेट में ये राइस और सैलड के साथ सर्व किया जाता है। बस आज बस यहीं तक। अब अनोखी दुनिया की हम आपको सैर कराएंगे नेक्स्ट वीक में, और उस वक्त भी मैं लेकर आऊँगी आपके लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। शिकफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।